अगेन ये आपका A21 A22 ओके। ये बच्चे समझे ऐसा क्यों है? रो 1 कॉलम 1 है, रो 1 कॉलम 2 है, और ये रो 2 कॉलम 1 है और रो 2 कॉलम 2 ओके। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ओके। हमारा जो एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ओके। वो 2x2 हो या 3x3 हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आपका इनवर्स और एडजॉइंट निकलता है ओके। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है ओके। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ये है कि आपका ये इसका एक्सचेंज है ओके। इसको एक्सचेंज करेंगे आप ओके, और इसका साइन चेंज है, ये एक्सचेंज है और ये इसका साइन चेंज है। ये आपका शॉर्टकट मेथड है ओके। ये एक्सचेंज है, इसका साइन चेंज है, ये शॉर्टकट मेथड है और ये इसका साइन चेंज है ओके। ये आपका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है कि ये आपका एक्सचेंज है, ये आपका साइन चेंज है ठीक है। तो सपोज तुम्हारा ऐसा एक मैट्रिक्स है 3 - 4 5 2, व्हाट विल द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ओके। इसका लॉन्ग कॉर्ड भी पढ़ाएंगे ओके। लॉन्ग कॉर्ड शॉर्ट कॉर्ड दोनों है, शॉर्ट कॉर्ड लॉन्ग कॉर्ड भी पढ़ाएंगे ओके। देखिए इसका क्या होगा, इसका एक्सचेंज होगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, इसका एक्सचेंज होगा। अगर 3 2 है तो क्या होगा आपका, ये 2 3 हो जाएगा ओके। एंड इसका साइन चेंज होगा, इसका एक्सचेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा। साइन क्या चेंज होगा, -4 है तो +4 होगा, +5 है तो -5 होगा। ये आपका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स है बच्चों ठीक है। तो बच्चों इसका एक्सचेंज और इसका साइन चेंज। नेक्स्ट बच्चों इसका लॉन्ग कॉर्ड मेथड है, एडजॉइंट निकालने का लॉन्ग कॉर्ड मेथड ठीक है। लॉन्ग कॉर्ड मेथड ये है, पहला इसका M11 निकलेगा, माइनर M11, इसको माइनर कहते हैं। एग्जाम में 1 मार्क भी पूछता है, फाइंड द माइनर ऑफ दिस ओके। इसका M11 ये आएगा ओके। ये इसका M11 2 आएगा बच्चों ओके। इसका M11 2 आएगा, 3 का 2 आएगा, -4 का -5 आएगा, और यहाँ का A21 का -4 होगा, और इसका ये तुम्हारा A22 का तुम्हारा 3 आएगा। उल्टा आएगा बच्चों, डायगनली रेसिप्रोकल डायगनल उल्टा आएगा इसका ओके। तो इसका माइनर जो है ये बनेगा A22, इसका जो माइनर है ये बनेगा A22, मीन्स तुम्हारा यहाँ पर जो है इसका माइनर 2 आएगा। उसके बाद बच्चों ये कोफैक्टर, इसको कहाँ पर A भी लेते हैं और कहाँ पर C भी लेते हैं, ये A11 और नहीं तो C11 भी लिखते हैं, कोफैक्टर कहते हैं ठीक है बच्चों। ये आपका कोफैक्टर कहते हैं ओके। तो ये आपका माइनर है और ये कोफैक्टर है ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है आपका, ये -1 का पावर ये आता है 1 + 1, और जो माइनर आया ये बच्चों आपका बनेगा 2 आएगा, +2 आएगा। ये कोफैक्टर है ठीक है बच्चों। ये बनेगा -1 का पावर 1 + 1 ओके। और ये तो -1 का पावर 1 + 1 मीन्स 2 आता है ओके। -1 का पावर क्या, 1 + 1 जो है ये 2 बनेगा, -1 का 2, और ये जो माइनर रहा ये बच्चों कोफैक्टर है ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसका माइनर जो है ये आपका M12 है, इसका माइनर ये बनेगा 5 बनेगा ओके। नेक्स्ट बच्चों इसका कोफैक्टर निकाला जाएगा। कोफैक्टर ये C11 भी बोलते हैं और A11 भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसका कोफैक्टर जो है आपका आएगा ये -1 का पावर 1 + 2 × 5। अच्छा बोलिए -1 का पावर 1 + 2 प्लस आएगा कि माइनस आएगा,
-1 का पर 1 + 2 प्लस आएगा कि माइनस आएगा? पल्लवी, अभिषिक्ता, ऐश्वर्या, बोलिए -1 का पर 1 + 2 प्लस आएगा ना माइनस आएगा? माइनस, नेगेटिव आएगा। ओके, ये -5 आएगा। ओके, -5। नेक्स्ट बच्चों, माइनर M21 एग्जाम में पूछेगा, फाइंड द माइनर ऑफ A21, फाइंड द माइनर ऑफ द A21 पूछेगा, मैंने इसका माइनर पूछेगा। इसका माइनर -4 होगा, ठीक है, इसका माइनर -4 आएगा। इसका ये यहाँ पर का माइनर ये आएगा, A21 का माइनर A12 आएगा। ओके, दैट इज कितना? -4 आएगा, इसका माइनर -4। देन पर बच्चों इसका कोफैक्टर ये बनेगा -1 का पावर 2 + 1, ये -4। देन बच्चों ये -1 का पावर 3 इंटू -4, -1 का पावर 3 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव +4 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों ये इसका माइनर, ओके, M21 का माइनर पूछेगा। इसका माइनर बच्चे 3 बनेगा, इसका माइनर 3 बनेगा। ओके, देन बच्चों इसका कोफैक्टर निकलेगा -1 का पावर, ये M22 है, इसका माइनर ये M22 का क्या होगा? 3 बनेगा, ठीक है। देन इसका कोफैक्टर निकलेगा बच्चों, ओके, ये -1 का पावर 2 + 2 4 आएगा, जो पॉजिटिव आएगा। ओके, ये 3 कितना आएगा? 3। अब बच्चों एडजॉइंट निकलेगा कैसे? ये आपका एडजॉइंट कैसे निकलेगा? जितना सब कोफैक्टर आया, जितना सभी कोफैक्टर आया 2 -5 आपका 4 और ये 3, इसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज मीन्स आपको रो को कॉलम में लिखना है। ओके, रो को कॉलम में लिखना है, अगेन ये रो को कॉलम में लिखना है। ओके, दिस इज द बच्चा आपका क्या हुआ? एडजॉइंट ऑफ ए। ये बच्चा आपका एडजॉइंट ऑफ ए लॉन्ग कट मेथड, सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड समझे? शॉर्टकट मेथड क्या होता है? ओके, कि शॉर्टकट मेथड में बोला था कि उसका इसका एक्सचेंज होता है, ये A11, A12, A21, A22, ओके, इसका एक्सचेंज होता है और इसका साइन चेंज होता है। ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम्स करते हैं। यहाँ पर दिया है आपका इंटरचेंज, आपका एडजॉइंट ऑफ ए आता है इसका इंटरचेंज और इसका चेंज ऑफ द साइन। ओके, ये आपका इंटरचेंज, ये चेंज ऑफ द साइन, ठीक है। तो बनाते हैं बच्चों आपका प्रॉब्लम्स। ओके, एक्सरसाइज 4.5, एक्सरसाइज 4.5 का पहला क्वेश्चन देखो, करते हैं। ये एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसका माइनर निकालेंगे। ओके, ये 1 2 3 4, ओके, एक्सरसाइज 4.5 मैट्रिक्स दिया है आपका, ये 1 2 3 4। ओके, इसका माइनर बच्चों निकालेंगे, ठीक है। तो माइनर कैसे निकालेंगे देखिए थोड़ा। ओके, इसका माइनर निकालेंगे, एक तो शॉर्टकट में निकालेंगे और एक लॉन्ग कट में निकालेंगे। ओके, शॉर्टकट में देखिए, ओके, शॉर्टकट में क्या होता है आपका, इसका क्या होगा, एक्सचेंज। ओके, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इसका एक्सचेंज होगा ये 4 1, ओके, और इसका साइन चेंज, इसका एक्सचेंज और इसका साइन चेंज,
इसका साइन चेंज क्या होगा, +2 -2 होगा और ये -3। ये बच्चा आपका शॉर्टकट मेथड में अर्जेंट है निकालना है। ओके, लॉन्ग कट में भी करेंगे क्योंकि इसका 1 मार्क क्वेश्चन पूछता है माइनर एंड कोफैक्टर के ऊपर। ओके, तो ये इसका माइनर M11, इसका माइनर बच्चों क्या होगा, कौन बोलेगा? M1 का क्या होगा? अभिषिक्ता, इसका माइनर क्या होगा? अरे बोलो सर 1। नहीं, इसका माइनर 4 आएगा, उल्टा वाला आएगा। ओके, सर 4 है, 1 2 3 4 है। ओके, इसका जो माइनर है इसका माइनर 4 आएगा, ठीक है। देन इसका अर्जेंट क्या होगा आपका, अर्जेंट है। ओके, ये बनेगा -1 का पावर, सॉरी कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसको A11 भी लिखते हैं, C11 भी लिखते हैं। कोफैक्टर क्या होगा आपका, -1 का पावर क्या होगा, ये 1 + 1 और जो माइनर आया था हमारा, ठीक है। देन ये -1 का पावर 2 हो जाएगा, जो प्लस आएगा, -1 का पावर 2 प्लस आएगा। ओके, और ये 4 आएगा। ये बच्चा आपका पहला है माइनर, उसका कोफैक्टर A11 का आपका माइनर एंड कोफैक्टर। नेक्स्ट बच्चों A12 का, M12 का माइनर कौन आएगा, M12 का माइनर क्या आएगा, बोलिए। M12 का माइनर क्या होगा, अनिमेश, इसका माइनर क्या बनेगा, बोलो। अरविंद मिश्रा, आयुष्मान, आनंदिता, बोलो। इसका क्या होगा, M12 का क्या 3 बनेगा, ठीक है, वेरी गुड। देन इसका कोफैक्टर आएगा, इसको C1, ये C12, ये रो 1 कॉलम 2 है, ये रो 1 कॉलम 2 है। ओके, 2 जो है, ओके, इसका ये 3 बनेगा। ओके, देन वाला ये -1 का 1 + 2 रहेगा और ये जो माइनर आया हुआ रहेगा, ये नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट बच्चों M21 क्या आएगा, इसका क्या माइनर बनेगा, M21 का माइनर क्या बनेगा, अनिमेश, अंकित, 2 ना, इसका आएगा 2 आएगा। ओके, इसका क्या आएगा, M21 का क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, देन हमारा बच्चों ये A21 क्या होगा, ये -1 का कोफैक्टर कब है, 2 + 1 जो माइनर आया था, ये बच्चों आपका बनेगा कितना, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट M22 का क्या बनेगा, इसका क्या आएगा, बोलिए। इसका क्या माइनर हो गया, 1 आएगा। ओके, इसका कोफैक्टर आएगा एग्जाम के, ये -1 के बाद 2 + 2 और ये 1, ये कितना आएगा, 1। ओके, ये बच्चों एग्जाम में आपको पूछता है, माइनर एंड कोफैक्टर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट बात है बच्चों, इसका अर्जेंट में क्या आएगा, ये जितना सब कोफैक्टर A11 क्या आया, 4, A12 कितना आया, -3, A21 कितना आया, -2, A22 क्या है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, ठीक है। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करने से आपका आ जाएगा क्या, अर्जेंट है। ओके, तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या आएगा, इस रो को कॉलम में कीजिए, इस रो को कॉलम में कीजिए, क्या 4 - 3, इस रो को कॉलम में कीजिए, क्या आएगा, -2 1। ये आपका ट्रांसपोज अर्जेंट ऑफ है। ओके, इसका ट्रांसपोज कर देना है। ओके, इतना सब कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज कर देना है। ये बच्चा आपका लॉन्ग कट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड ये है आपका, ये एक्सचेंज करना है 1/4 तो 4/1 और इसका साइन चेंज करना है, ठीक है, और इसका साइन चेंज करना है, ये एक्सचेंज। ओके, ये डायगोनल का एक्सचेंज और ये डायगोनल का साइन चेंज, ये आपका, ठीक है। तो बच्चों ये आपका लॉन्ग कट शॉर्ट कट दोनों हो गया। नेक्स्ट बच्चों तुम्हारा ये एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2
उसका अर्जेंट निकालते हैं लॉन्ग कट एंड शॉर्ट कट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा 1 1 2 अगेन 2 3 5 और ये 2 0 1। ओके, तो पहला बच्चा हम करते हैं शॉर्टकट करते हैं पहले। ओके, पहले इसका बच्चों शॉर्टकट करते हैं, उसके बाद लॉन्ग कट करते हैं। लॉन्ग कट भी सीखना जरूरी है क्योंकि कभी पूछता है माइनर कोफैक्टर और वो भी लिखना है, नहीं लिखने से मार्क कट जाता है। ओके, 1 मार्क कट जाता है। ओके बच्चों, इसका एग्जाम आता है ए इनवर्स, फाइंड द ए इनवर्स यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, जो कि आएगा ए इनवर्स बाद में हम पढ़ेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ओके 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू अर्जेंट ऑफ ए। ओके, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू अर्जेंट ऑफ ए, लेकिन अर्जेंट सीखना जरूरी है। अगर आप अर्जेंट सीख ले देन ये इनवर्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसका अर्जेंट निकालेंगे शॉर्टकट मेथड। ओके, शॉर्टकट ये है इसका। पहला आपको क्या करना है, ये जो है आप लिखिए ओके, ये 2 3 5 ओके 2 0 1। पहला है आपका शॉर्टकट में क्या करना है, कॉपी द फर्स्ट 2 रो, कॉपी द फर्स्ट 2 रो। ओके, कॉपी द फर्स्ट 2 रो। ओके, थोड़ा दिखने रहा लगता है। ओके, आपका शॉर्टकट में क्या करना है, कॉपी द फर्स्ट 2 रो। पहला 2 रो को कॉपी करना है बच्चों। ओके, ये 1 1 2, ये 2 3 5। ओके, कॉपी द फर्स्ट 2 रो। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपका कॉपी द फर्स्ट 2 कॉलम, कॉपी द फर्स्ट 2 कॉलम। ओके, नेक्स्ट बच्चों इसका क्या करना है, कॉपी द फर्स्ट 2 करने के बाद कॉपी द फर्स्ट 2 कॉलम। आपका 1 हाँ ये 1 2 2 ये 1 2 ओके, फर्स्ट 2 कॉलम 1 2 1 2 ओके, अगेन 1 3 0 1 3। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट बात होता है हाँ पहला कॉपी द फर्स्ट 2 रो, नेक्स्ट बात है कॉपी द फर्स्ट 2 कॉलम। ओके हाँ बोलिए सर, वो कॉपी करते समय माइनस साइन नहीं रहेगा? ये हमारा क्वेश्चन में 1 1 2 था, 2 3 5 था, 2 0 1 था। पहला सर साइन नहीं रहेगा क्या? माइनस साइन नहीं रहेगा। ओके, कुछ नहीं रहेगा। ओके, सिर्फ जो बोल रहा वही करना है, कॉपी द फर्स्ट 2 रो, कॉपी द फर्स्ट 2 कॉलम। ओके, ये फर्स्ट 2 रो हम पहले ये फर्स्ट 2 रो कॉपी किए, उसके बाद इसी का फर्स्ट कॉलम लिखे और ये सेकंड कॉलम लिखे। ओके ठीक है, अगर ये समझे बच्चों, यहाँ तक हमारा था, यहाँ तक था। हम क्या किए, पहला ये फर्स्ट 2 रो हम कॉपी किए, पहला फर्स्ट 2 रो को ये रो और ये रो कॉपी किए। उसके बाद क्या किया, हम ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम कॉपी किए। ठीक है, कोई साइन फाइन कुछ नहीं रहेगा। ओके ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है तुम्हारा, देखिए उसके बाद स्ट्राइक आउट दो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट बात है स्ट्राइक आउट दो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके, उसको स्ट्राइक आउट कर दीजिए। ओके, देन बच्चों आपका ये आएगा, उसका कोफैक्टर सब आएगा। ओके ओके, तो उसके बाद देन बच्चों ये आपका कोफैक्टर्स आएगा। कोफैक्टर देखिए यहाँ पर A11 आएगा कोफैक्टर्स,
ये आपका जो बचता है इसका डिटरमिनेंट करना है। इसका डिटरमिनेंट आता है 25 का डिटरमिनेंट आता है। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 3 - 0। ये 3 - 0 कितना? 3। ये को फैक्टर है, ये 1 1 है। नेक्स्ट इसका डिटरमिनेंट करना है, कितना आएगा? 10 - 2 कितना? 8। नेक्स्ट इसका डिटरमिनेंट करना है, ये A12 है, को फैक्टर है। नेक्स्ट देखिए ये 0 - 6, ये -6 आएगा। ओके 0 - 6। ओके नहीं देखिए बच्चों इसका डिटरमिनेंट करना है, ये हुआ बच्चों 0 - 6 हुआ। नेक्स्ट इसका डिटरमिनेंट करना है, कितना? 0, ये 0 - 1 इसका डिटरमिनेंट करना है, कितना बोले? ये 1 - 4 कितना? ये 1 - 4 कितना? -3। देन इसका डिटरमिनेंट करना है 2 - 0। देन बच्चे इसका डिटरमिनेंट करना है, ये 5 - 6। देन बच्चे इसका डिटरमिनेंट करना है 4 - 5। देन बच्चे इसका डिटरमिनेंट करना है 3 - 2। ओके ये आपका अर्जेंट निकलेगा, इसका ट्रांसपोज। ओके ये A11 है, ये A12 है, ये A13 ये को फैक्टर है, A21 है, ये A22 है, और ये आपका A23 है, हाँ A31 है, और A32 है, A33 को फैक्टर्स है। ओके इसका ट्रांसपोज करने से आपका आएगा, ठीक है। अच्छा अगर तुम्हें समझ में नहीं आया और एक टॉपिक करेंगे शॉर्टकट में। ओके अच्छा और एक बात, इसका डिटरमिनेंट क्या था बच्चों? इसका ए मैट्रिक्स क्या था? ए मैट्रिक्स क्या था? थोड़ा बोलोगे क्या था? 1 1 2 2 3 5 और 2 0 1 2 0 1 यही तो था ना? क्या था बच्चों? ए मैट्रिक्स क्या था? यस सर यही था। अरे क्या था? यही था ना? अलग क्या था? अब तुम सब धोया हो सभी, कुछ बोलते सर नहीं। यही था। यही था क्या? 1 1 2 2 3 5 2 0 1। ओके यही था बच्चों। ओके अच्छा और एक बात है बच्चों, इसका एक्चुअली ये A11 है। ओके A11 है और ये आपका को फैक्टर है। ओके फिर ये आपका A12 है और ये इसका को फैक्टर है। ओके और इसका आपका A13 है और ये इसका को फैक्टर है। अगर इनको तुम ऐड करोगे बच्चों आपको मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये भी बच्चे एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन पूछता है आपका 1 × 3 और 8 × 1 और -6 × 2। ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए देखिए कितना आ रहा है? 8 × 11 -12 कितना? -1 आएगा। आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? तुम यहाँ पर भी करके देख सकते हो, इसका डिटरमिनेंट -1 आएगा। हाँ बोलिए सर उसको ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करेंगे कि नहीं पहले से ये A11 और इसका ये A11 को फैक्टर ट्रांसपोज करने से अर्जेंट आएगा। अब तक तो क्या अर्जेंट नहीं निकाले, ट्रांसपोज से पहले ये आपका को फैक्टर A1 है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके और एक बात है बच्चों, ये भी और ये भी ये करने से -1 आएगा। देखिए 2 × -1। ये और एक बात है बच्चों, इसका आपका ये A21 और इसका को फैक्टर और ये आपका A22 और इसका को फैक्टर। ओके ये A23 और इसका को फैक्टर ये भी क्या आएगा? डिटरमिनेंट यही आएगा।
मीन्स 2 इंटू -2 -2, 3 इंटू -3 -9, 5 इंटू 2 ये भी -1 आएगा, नहीं आएगा तो कहाँ गड़बड़ है। ओके देखिए आ रहा है कि नहीं, देखो ये भी -1 आ रहा है। ओके और एक बात है बच्चों, ये नेक्स्ट पीस फिर ये वाला देखोगे, ये 2 इंटू -1 ये -2, ये 0 इंटू -1 0 और ये 1 इंटू 1 ये भी -1 आएगा। ये -11 आया था, ये कितना आया था बच्चों? अरे नहीं सही 1 ही आया, -1 ही आया था, ठीक है। और ये भी -1 आएगा। और एक बात है, ये कॉलम, ये कोफैक्टर का कॉलम और ये इंटू करके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटू करके ऐड करने से ये भी आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। फिर ये कॉलम सेकंड कॉलम और इसका सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई ऐड करने से डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा -1। ये कॉलम थर्ड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम और ये थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई ऐड करने से आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। समझ रहे हो बच्चों? अगर नहीं आएगा सर अभी ये रो रहा था ना, सुनिए एक कॉलम और ये कॉलम मैंने सुनिए 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 -1 इंटू 2 दैट इज -2 -1 इंटू 2 -2 ये भी -1 आएगा जो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, ठीक है। ये 8 इंटू 1 और -3 इंटू 3 ये -1 इंटू 0 ये भी -1 आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये -6 इंटू 2 ये 2 इंटू 5 और ये 1 इंटू 1 ये भी आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। देखिए सर। हाँ बोलिए। अच्छा सर अभी तो चल रहा है अल्टरनेटिव में निकालेंगे सर, ये शॉर्टकट या लॉन्गकट? ये जो कोफैक्टर्स आया ना उसको ट्रांसपोज करना है। ये 3 इस रो को कॉलम लिखिए, इस रो को कॉलम लिखिए, इस रो को कॉलम में लिखिए। ये आपका ट्रांसपोज है, चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए इसका आंसर। सर एक्सरसाइज 4.5 का इसका अर्जेंट है यह है कि नहीं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर गलत है, उसका अर्जेंट यही है कि नहीं, थोड़ा आंसर आप चेक कीजिए। तो बच्चों हम लोग का जो यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पर -1 रहना था और कहाँ पर -1 था, यहाँ पर -2 रहना था, लेकिन यहाँ पर वो प्रिंटिंग में नहीं आया है तो इसी का आंसर हम किए, तो इसी का आंसर ये आंसर आया है। ओके ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन गलत लिखे हैं, गलत मीन्स एक्चुअली वो प्रिंटिंग में नहीं था तो इसीलिए हमारा ये भी आंसर उसी का आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट बात है बच्चों, देखिए हेलो डिटरमिनेंट ऑफ ए, आपका जो आंसर -1 आ रहा था वो डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालिए, -1 आएगा सर। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं नहीं? अच्छा तो 1 इंटू क्या होता है, ये 3 -0, ये 1 इंटू क्या होता है पता है, डिटरमिनेंट आपको पता है तो ठीक है। अच्छा बच्चों लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आया और एटो करते हैं। अच्छा इसी का थोड़ा नेक्स्ट स्टेप अगर पूछता है ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। अगर इसका पूछता है ए इनवर्स, ओके, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए हम बच्चों निकाले थे, -1 आया था और आपका अर्जेंट आया था कितना, 3 -1 -1 8 -3 -1 ये -6 2 1। तो ए इनवर्स आपको बच्चों ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डिटरमिनेंट अगर आपका 0 होता है तो नो इनवर्स, अगर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 उसको नो इनवर्स कहते हैं और इस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाता है
उसको नो मैट्रिक्स कहते हैं और नो इनवर्स कहते हैं। और अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 होता है तो नो इनवर्स कहते हैं और उस मैट्रिक्स का नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स। जब डिटरमिनेंट 0 होता है उस मैट्रिक्स का नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और नो इनवर्स कहते हैं। ओके, चलिए और नेक्स्ट स्टेप बच्चों को समझ में आया नहीं आया और तो करते हैं शॉर्टकट में। ओके, आपका बुक का एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 9, इसका बोल रहा फाइंड द इनवर्स। फाइंड द इनवर्स। ये मैट्रिक्स है आपका 2 1 3, ये 4 -1 0, ये -7 2 1। बच्चों थोड़ा देख लो क्वेश्चन सही दिया कि नहीं। 2 1 3, 4 -1 0, -7 2 1 सही दिया बच्चों क्वेश्चन? सर सही है। अच्छा देखो, इसका हम बच्चों क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आर्जेंट ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, पहले आर्जेंट ऑफ ए निकालते हैं शॉर्टकट मेथड में। हम लॉन्गकट मेथड अब तक शुरू नहीं किए, शॉर्टकट मेथड में करते हैं। ओके, तो ये क्या करेंगे, ये 4 1 3, 4 -1 0, -7 2 1। पहला बच्चों 2 रो कॉपी करेंगे। ओके, 2 रो कॉपी करेंगे तो क्या होगा, 4 1 3, 4 -1 0, -7 2 1। हाँ बोलो, सॉरी सर वो स्टार्टिंग में ठीक है, आप बोल रहे हैं उससे। ये 4 1 3, ये क्या हुआ 2 1 3, सॉरी ये 2 1 3, 4 -1 0, -7 2 1। ये मैट्रिक्स है। इसका पहला पार्ट 2 रो कॉपी करो, ये बनेगा 2 1 3 और 4 -1 0। वह बच्चों ना नहीं, ये आपका मैट्रिक्स था, ये 2 1 3, 4 -1 0, -7 2 1। इसका पहला 2 रो कॉपी करो, ये 2 1 3, 4 -1 0। ठीक है, 5 रो कॉपी किए। नेक्स्ट बात है बच्चों, ओके, इसके बाद फर्स्ट 2 कॉलम कॉपी करो। ये कितना, ये 2 4 -7 2 4। ओके, ये पहला रो कॉपी, पहला कॉलम कॉपी हुआ 2 4 -7 2 4। इसके बाद सेकंड कॉलम 1 -1 2 1 -1, सेकंड कॉलम कॉपी हुआ। ओके, 1 -1 2 1 -1, सेकंड कॉलम कॉपी हुआ। उसके बाद स्ट्राइक आउट कर दो फास्ट और ये। ठीक है, देन बच्चों आपका निकलेगा आर्जेंट ऑफ ए। आर्जेंट ऑफ ए का जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ओके, अच्छा पहला इसका निकालो डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, -1 -1 और ये 2 × 0 0। ओके, -1 2 × 0 0, -1 आएगा। ये A11 है, एक A11। अगर को फैक्टर पूछता है, को फैक्टर ऑफ द A11 यही है। नेक्स्ट बनाओ, ये 0 -4। बच्चों ये 0 -4 आएगा। नेक्स्ट आएगा 8, ये -7 × -1, 2 माइनस इंटू प्लस हो जाता है। 8 -7, -7 × -1 वो +7 हो जाता है, तो 8 -7। ओके, 8 -7 1 आता है। अगर पूछता है A13 को फैक्टर क्या है, A1 आता है। नेक्स्ट देखो 6 -1, 6 -1 कितना 5 आता है। नेक्स्ट देखो ये 2 -21, ये 2 माइनस ऑफ -21 कितना +21 कितना आता है। ये 2 माइनस ऑफ -21 +21। नेक्स्ट देखिए ये -7 -4 कितना
-11। ओके, नेक्स्ट देखिए ये 0 माइनस ऑफ -3 +3। नेक्स्ट देखिए 12 -0। नेक्स्ट देखिए -2 -4। इसका बच्चों ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने से पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। इसका बच्चों ट्रांसपोज करना है। इसका डिटरमिनेंट ऑफ है ये आपका a11 और इसका कोफैक्टर इंटू कीजिए तो 2 इंटू -1 क्या होता है -2। 1 इंटू -4 क्या होता है -4। अगर 1 इंटू 3 क्या होता है ये +3। ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा ये -2। ये 4 इंटू -4 -4 1 इंटू 3 3। ये आपका डिटरमिनेंट आएगा -6 +3 दैट इज -3 आएगा। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका -3 आएगा बच्चों, ठीक है। तुम चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो 5 इंटू 4 हाँ 23 इंटू -1 -1 इंटू 0 वो भी आपका कितना आएगा -3 आएगा। चेक किए बच्चों 5 इंटू 4 +20 23 इंटू -1 -23। अगर -11 इंटू 0 ओके ये आपका -3 आ रहा है, ठीक है। देन बच्चों आपका ए इनवर्स निकलेगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। ओके अच्छा डिटरमिनेंट है कितना आया -3। अर्जेंट है कितना आया ये -1 -4 1 ये 5 23 -11 ये 3 12 -6। देखो ए इनवर्स कितना बन रहा है बच्चों ये बनता है -1 बाय -3 1/3। ये -4 बाय -3 4/3। ये 1 बाय -3 -1/3। ओके अगर ये डिवाइड करो -5/3। ये डिवाइड करो -23/3। ये डिवाइड करो ये 11/3। ये डिवाइड करो -1। ये डिवाइड करो -4। ये डिवाइड करो +2। आंसर थोड़ा चेक कर दीजिए बच्चों, आंसर थोड़ा चेक करो। सर ये आपका ए इनवर्स आएगा। हाँ सर बोल। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए वाला एक बात है ट्रांसपोज से होने से पहले ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका फॉर्मूला a11 इंटू कोफैक्टर फिर a12 और इसका कोफैक्टर ये a13 और इसका कोफैक्टर ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए देगा। अगर नहीं आता है तो हम लोग प्रीवियस में जो डिटरमिनेंट पढ़े हैं उस मेथड में भी निकाल सकते हो। आपका -1 इंटू 2 ये आपका a11 आपका a11 क्या है 2 है और इसका कोफैक्टर क्या है -1 है। a12 क्या है 1 है और उसका कोफैक्टर क्या है -4। ये आपका a13 है मीन्स ये आपका 3 है और उसका कोफैक्टर कौन है 1 है। ये कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है -2 -4 +3 कितना आ रहा है -3 सर। अच्छा अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा है हम लोग प्रीवियस में जो किए थे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले थे। ओके प्रीवियस में जो डिटरमिनेंट निकाले थे पता है वो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं +2 इंटू क्या होगा दो कॉलम हाइड कीजिए ये -1 -0। यस सर समझ आ गया सर। ओके अगर यहाँ पर -1 आएगा -1 इंटू क्या आएगा बोलो -1 इंटू क्या आएगा 4 इंटू 1 4 -7 इंटू 0। यहाँ पर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा और इधर फिर प्लस आएगा। -1 इंटू क्या आएगा क्या आपका 4 आना 4 -0
प्लस 3 इंटू क्या होगा 8 माइनस 7 प्लस 3 इंटू क्या होगा 8 माइनस 7। देखिए ये आपका -2 आएगा, ये -4 आएगा और ये +3 आएगा। ओके कितना आएगा? आप हम लोग का प्रीवियस मेथड में भी फास्ट में एक्सपेंड करके भी कर सकते हो, नहीं तो फास्ट कॉलम में एक्सपेंड करके भी कर सकते हो। हाँ जी बोलिए। ओके वेरी गुड। अच्छा बच्चे यहाँ पर हम लोग का गलती हुआ कि इसका ट्रांसपोज नहीं किए हैं, इसका ट्रांसपोज नहीं किए। अर्जेंट जो है इसका ट्रांसपोज बच होगा। ओके यहाँ गलती हुआ है कि आपका अर्जेंट ऑफ ए जो है इसको रो को कॉलम में कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। और ये 5 23 माइनस 11 ये 3 12 -6। ओके ये गलती सभी का होता है। ओके ये थोड़ा ध्यान दीजिए, जब भी इसको इस को फैक्टर का जो ये आता है उसको भी ट्रांसपोज कीजिए, उसका दे इनवर्स निकालिए 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू अर्जेंट ऑफ ए। ओके इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया -3, ये -1 5 3, ये -4 23 12 और ये 1 -11 -6। ओके आपका ए इनवर्स देखो क्या आएगा। हम लोग बच्चे गलती किए थे, इसका ट्रांसपोज नहीं किए थे। देन बच्चे ए इनवर्स देखो ये आएगा माइनस माइनस, ये 1/3 आएगा, ये 5 आएगा, ये -1 आएगा, ये 4/3 आएगा, ये -23/3 आएगा, ये 12 -4 आएगा। ओके देन बच्चों ये 1/3 आएगा, -1/3, ये 11/3 आएगा और वो +2 आएगा। तो आंसर थोड़ा चेक कीजिए, आंसर थोड़ा चेक कीजिए क्या आएगा। क्वेश्चन 9 था।